दोस्तों, दया अपनी फ्रेंड माधवी और बबीता को घर पर बुलाती है। वह तीनों बात ही कर रहे थे, तभी विंडो से एक कागज आकर उनके रूम में गिर जाता है। वह खिड़की के बाहर देखते हैं, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नजर नहीं आता। फिर दया वह चीट को उठा लेती है और चीट में लिखा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड धोखेबाज है। यह नहीं लिखा रहता है कि किसका हस्बैंड धोखेबाज है, तो ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वह तीनों एक प्लान बनाते हैं और वह तीनों अपने हस्बैंड को वहाँ पर बुला लेते हैं। वह तीनों के हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं तो दया कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए, तो क्यों ना हम सभी घूमने चलते हैं। जेठालाल और सभी कहते हैं कि क्यों ना, हम तो तैयार हैं। फिर तीनों कपल्स घूमने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में तीनों कपल बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सभी एक पार्क में रुक जाते हैं। दया कहती है यहाँ पास में एक होटल है, तो क्यों ना हम तीनों होटल में चलें। तो सभी लोग वहाँ होटल पर पहुँच जाते हैं। तीनों कपल्स अपने अपने अलग अलग रूम बुक कर लेते हैं और अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। और थोड़ी ही देर में दया, बबीता और माधवी अपने तीनों कॉल करते हैं और बातें करती है। फिर तीनों अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे ऑफिस से कॉल आया है, हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। वह तीनों अपने रूम से चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक लड़की आती है और वह तीनों कमरे में से किसी एक में जाती है। जब आधे घंटे के बाद दया, माधवी और बबीता आती हैं तो वह देखकर समझ जाती हैं किसका पति धोखेबाज है। तो दोस्तों, इसमें से आप बता सकते हैं कि किसका पति धोखेबाज है। अगर आपको आंसर आता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। इसके लिए आपके पास है 10 सेकंड का समय, चाहे तो वह वीडियो को पॉज कर और सेकंड ले सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, यहाँ पर बबीता का पति धोखेबाज है। जी हाँ दोस्तों, जब बबीता इस रूम में थी तो इस रूम में ये सैंडल नहीं थी। जब बबीता आधे घंटे के बाद रूम में आई तो उसे यह सैंडल मिली, यानी कि अय्यर का किसी के साथ में चक्कर है। तो दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली पहली देखते हैं। अंजलि और मेहता साहिब का दोनों का सालगिरह होता है। अंजलि को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। वे दोनों मार्केट चले जाते हैं। मार्केट जाने के बाद अंजलि को एक डायमंड का हार दिखता है। तो अंजलि मेहता साहिब से कहती है कि मुझे यही डायमंड का हार गिफ्ट में चाहिए। तो मेहता साहब कहते हैं ठीक है। वह दोनों शॉप में जाते हैं और शॉप में जाने के बाद दोनों हार लेके डायमंड का निकल जाते हैं घर के लिए। रास्ते में अंजलि के फ्रेंड मिलते हैं, बबीता, दया और रोशन। तो वो दोनों डायमंड के हार को दिखा के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो घर पहुंचने के बाद अंजलि अपने अलमारी में इस हार को रख देती है। दूसरे दिन मेहता साहब जाकर उस अलमारी को ओपन करते हैं तो अंजलि का डायमंड का हार नहीं मिलता है। तो समझ जाते हैं कि दया, रोशन और बबीता में से किसी ने हार चुराया है, क्योंकि इस हार के बारे में सिर्फ इन तीनों को ही पता था। फिर मेहता साहब ये तीनों को अपने घर बुलाते हैं। तो ये तीनों मेहता साहब के घर पर आ जाती हैं। मेहता साहब कहते हैं कि तुम सभी रात में क्या कर रहे थे। तो दया कहती है कि मैं तो सो गई थी, बहुत थक गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो रोशन कहती है सॉरी, और हम दोनों मूवी देखने गए थे, आने के बाद हम थक गए थे तो हम भी सो गए थे।
तो बबीता कहती है कि मैं बाथरूम में रात में गई थी और बाथरूम में फिसल गई तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ मैं एक्सरे निकाली, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये देखो। सभी की बातों को ध्यान से सुनते हुए मेहता साहब समझ जाते हैं कि अंजलि का हार किसने चुराया है। अगर आपको आंसर आता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके और सेकंड ले सकते हैं। दोस्तों, डायमंड का हार बबीता ने चुराया है। बबीता का राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वह लेफ्ट हैंड का रिपोर्ट दिखा रही है, तो यानी बबीता झूठ बोल रही है। तो आप में से किन किन ने इस पहेली का सही जवाब दिया है? अगर आपने सही जवाब दिया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना, अब मिलते हैं